अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिलती रहे और आपकी जॉब प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस, अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर सक्सेस। तो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे आज इंट्रोडक्टरी होने वाला है आज का लेक्चर, जिसमें आपको प्रीपोजिशन के बारे में हर वो चीज़ बताई जाएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीपोजिशन प्रिपेयर करते वक्त आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में यही चीज़ है, आप ही पढ़ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आप प्रीपोजिशन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब इंग्लिश ग्रामर में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि तमाम टेस्ट में आपको मिलेगा, तकरीबन जो भी टेस्ट आप निकाल लें, एनटीएस निकाल लें, आप आईबीए की टेस्ट देख लें, आप एसपीएससी की देख लें, एफपीएससी की देख लें, या फिर कोई भी इंडक्शन टेस्ट देख लें, या कोई भी यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट देख लें, जैसे मेहरान यूनिवर्सिटी हो गई, सिंध यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर लम्स हो गई, या फिर एनएडी हो गई, या कोई भी यूनिवर्सिटी जिसमें कोई इंडक्शन टेस्ट ली जाती है, आपको उसमें प्रीपोजिशन का पोर्शन मस्ट मिलेगा। तकरीबन ऑन एन एवरेज 4 से 5 सवाल आपको प्रीपोजिशन के मिलते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम प्रीपोजिशन वाला टॉपिक कवर करेंगे क्योंकि इसमें कॉम्प्रिहेंसिव गाइड मिलेगी आपको सक्सेस के लिए। अच्छा, हम जो कवर करेंगे वो जस्ट वही प्रीपोजिशंस कवर करेंगे जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं और जो कि फ्रिक्वेंटली आते हैं टेस्ट में। क्योंकि प्रीपोजिशंस अगर आप आएँ तो प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा है। अभी जो टाइम बचा है स्पेसिफिकली 5 to 15 ग्रेड जो इंटरमीडिएट की टेस्ट होने वाली है, तो उसमें टाइम बहुत कम है। तो उस हिसाब से मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ वो प्रीपोजिशंस आपको कवर करवाऊँ जो कि सिर्फ टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली आते हैं अपने एग्ज़ाम्स में या फिर इंडक्शन टेस्ट में। तो अगर आप ये लेक्चर अच्छे तरीके से सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी प्रीपोजिशन का पोर्शन जो है वो हर टेस्ट का अच्छा हो जाएगा और इंशाल्लाह आप खुद ही देखेंगे कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन है क्या। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स इन द सेंटेंस। तो आप पहले ये बात थोड़ा फोकस करें, इसमें जो ये लफ्ज़ वर्ड लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बात नोटिस करनी है कि प्रीपोजिशन हमेशा दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, हमेशा दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन दिखाता है। और दूसरी बात यह है वो वर्ड्स जो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स या फिर वो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन। तो उनके बीच में अगर कोई वर्ड उनको कनेक्ट कर रहा है, कोई रिलेशनशिप दिखा रहा है तो उस रिलेशनशिप शो करने वाले वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीके से मैंने बता दिया है आपको। तो अगर आपने प्रीपोजिशन डेफिनेशन है वो प्रॉपरली समझ ली तो आपको यूज़ करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा दे प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड हेल्प क्लैरिफाई मीनिंग। वो क्या करते हैं, असल में प्रीपोजिशन यूज़ क्यों होते हैं? प्रीपोजिशन यूज़ करते होते हैं कॉन्टेक्स्ट को क्लैरिफाई करने के लिए। मतलब अगर दो चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं तो वो किस तरीके से रिलेटेड हैं, उनके बीच में रिलेशन किस टाइप का है, वो किस तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं, ये चीज़ें, ये कॉन्टेक्स्ट आपका प्रीपोजिशन क्लैरिफाई करता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट को क्लैरिफाई करते हुए वो आपको मीनिंग भी बताता है दो चीज़ों के बीच में रिलेशन के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं प्रीपोजिशन किस किस किस्म के होते हैं, इन, ऑन, एट, विथ, टू, फ्रॉम एंड फॉर, ये मोस्टली कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशंस हैं जो कि इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। हर प्रीपोजिशन का हम कोशिश करेंगे कि हर यूज़ देखें। जैसे इन अगर 10 अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है, 10 अलग अलग जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर हम इनकी 10 यूजेस ही देखेंगे इंशाल्लाह। फिर ऑन की, फिर ऐट की, फिर विथ की, ऐसे ही जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगे अपने हिसाब से वो इंशाल्लाह मैं आपको कवर करवाऊँगा। अच्छा, इसके अलावा कॉमन प्रीपोजिशंस, ठीक है, आपको प्रीपोजिशन पता चल गया कि प्रीपोजिशन क्या है, दो वर्ड्स के बीच में जो कनेक्शन शो करे, जो रिलेशन शो करे, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। अब प्रीपोजिशन अगर आप ऐसे काउंट करने में आए तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रीपोजिशंस यूज़ होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग में, इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग में। लेकिन
हम यहाँ पर जो कवर करेंगे वो मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशंस करेंगे, जो कि आपके टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और जो कि इंशाल्लाह अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपकी तकरीबन टेस्ट कवर हो जाएगी। क्योंकि अगर प्रीपोजिशंस के बारे में हम देखते हैं तो वो बहुत वास्ट एक ब्रांच है, समझे आप, इंग्लिश ग्रामर की। तो वो थोड़े टाइम में इतना ज़्यादा कवर करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन डिटेल भी हम देखें, लेकिन एटलीस्ट इतना मैं कोशिश करूँगा कि आपको करवा दूँ कि टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका तकरीबन कोर्स जो है वो कवर हो जाए। तो इसलिए हम मोस्ट कॉमन प्रपोजिशंस ही इंशाल्लाह फोकस में रखेंगे, जिसमें इन, ऑन, एट, विथ, टू, फ्रॉम, फॉर वगैरह आता है। इसके अलावा भी कुछ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये स्लाइड प्योरली इस बारे में है कि यूजिंग प्रपोजिशंस इफ़ेक्टिवली, कि आपको प्रपोजिशंस इफ़ेक्टिवली यूज़ करने आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रपोजिशन किस वर्ड के साथ लगता है, या फिर कौन सा रिलेशन शो करने के लिए हम कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग का पता हो। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, मैं स्टार्टिंग से रीड करता हूँ। टू यूज़ प्रपोजिशंस इफेक्टिवली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे आर यूज्ड। तो अगर आपको प्रपोजिशन के बारे में मालूम करना है कि कैसे हम इफेक्टिवली यूज़ करते हैं, तो उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप कोई प्रपोजिशन यूज़ कर रहे हैं। अब कॉन्टेक्स्ट मतलब वो आगे आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द प्रपोजिशन इन इज़ यूज्ड फॉर टाइम एंड लोकेशन। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम प्रपोजिशन इन की बात करते हैं तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस में दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, एक टाइम शो करने के लिए, एक लोकेशन शो करने के लिए। तो अगर तो किसी चीज़ के साथ आपको टाइम का रिलेशन दिखाना है या फिर लोकेशन का रिलेशन दिखाना है, तो फिर आप कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करेंगे? इन। तो ये होगी कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग, कि भाई अगर हम किसी प्रोनाउन या किसी नाउन का किसी टाइम के साथ रिलेशन शो कर रहे हैं या फिर किसी लोकेशन के साथ रिलेशन शो कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? इन यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वाइल ऑन इज़ यूज्ड फॉर सरफेसेस, और इस अगर ऑन द अदर हैंड अब देखें तो इनका यूज़ आपने देख लिया। ऑन का यूज़ क्या है कि वो सरफेसेस के लिए यूज़ होता है, मतलब अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के सरफेस पे है तो फिर हम बोलेंगे कि वो ऑन द सरफेस है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल आपको इनकी भी दे देता हूँ, एक ऑन की भी दे देता हूँ। अगर मैं बोलूँ आई एम इन द स्कूल, तो मेरा रिलेशन स्कूल के साथ शो हो रहा है और मैं स्कूल में हूँ, तो इसलिए एक लोकेशन में हूँ, तो इसलिए मैंने कौन सा प्रपोजिशन यूज़ किया? इन। और इसी तरह अगर ऑन है, द वॉल क्लॉक इज़ हैंगिंग ऑन द वॉल, क्योंकि सरफेस पे यूज़ होता है तो ऑन यूज़ होगा। ठीक है। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग दीज नॉन्सेस विल हेल्प यू यूज़ प्रपोजिशंस इफेक्टिवली। अगर आप उनके नॉन्सेस मतलब नेचर, अगर आप नेचर समझ जाएं, अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझ जाएं किसी भी प्रपोजिशन का या किसी भी सेंटेंस का, तो फिर बहुत ही ईजी हो जाता है आपके लिए प्रपोजिशन को यूज़ करना। अच्छा, ये स्लाइड जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको हमेशा दिमाग में रखनी है पेपर सॉल्व करते वक्त। कॉमन प्रपोजिशन मिस्टेक्स। अब हम क्या कॉमन प्रपोजिशन मिस्टेक्स करते हैं, या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो कि उनको फेल करने की तरफ ले जाती है? तो सबसे कॉमन मिस्टेक जो ये है, देयर आर सेवरल कॉमन प्रपोजिशन मिस्टेक्स दैट टेस्ट टेकर्स मेक, इंक्लूडिंग यूजिंग द रॉन्ग प्रपोजिशन और ओमिटिंग प्रपोजिशन ऑल टुगेदर। या तो वो ये करते हैं कि रॉन्ग प्रपोजिशन लगा देते हैं, तो ये तो सबसे कॉमन मिस्टेक है कि भाई हमने रॉन्ग प्रपोजिशन लगा दी और उसका रीज़न है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे समझ नहीं आया, आपने सही प्रैक्टिस नहीं की, आपने प्रपोजिशन प्रिपेयर नहीं किए, इसलिए आपको प्रपोजिशन करेक्ट लगाने में डिफ़िकल्टी आई। अगर आप सही से प्रिपेयर करेंगे, अच्छे तरीके से कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना सीखेंगे वर्ड्स को, प्रपोजिशंस को, कनेक्शंस को, तो फिर आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी प्रपोजिशन में। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टिपिकल होते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत आ जाती है डिफ़िकल्टी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो इंटरमीडिएट लेवल का या ग्रेजुएशन लेवल तक का भी कोई टेस्ट है, तो उसमें इतनी ज़्यादा मुश्किल प्रपोजिशंस नहीं आती जितने हम चीखे मारते हैं कि भाई हमें नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल था। अगर आपने प्रिपरेशन सही की है तो फिर आपको
कोई भी उसमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो फर्स्ट मिस्टेक तो ये है कि भाई हमने गलत प्रपोजिशन लगा दिया। उसके अलावा मिस्टेक क्या करते हैं, हम ओमिट करते हैं प्रपोजिशंस को। अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर में जब भी हम लिखते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें प्रपोजिशंस यूज़ करने चाहिए होते हैं, लेकिन हमारी कम इल्मी की वजह से या हमारी इंग्लिश ग्रामर के ना समझने की वजह से हम वहाँ पे ओमिट कर देते हैं प्रपोजिशंस को, मतलब प्रपोजिशंस लिखते ही नहीं, क्योंकि कंफ्यूजिंग होता है। अब यहाँ पे फ्रॉम होगा या फॉर होगा या ऑफ होगा, तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रपोजिशंस को ही ओमिट कर देते हैं, प्रपोजिशंस यूज़ कम से कम करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि प्रपोजिशन जान है समझे इंग्लिश ग्रामर की। इसके अलावा आप प्रॉपरली अपना जो मैसेज है वो कन्वे नहीं कर सकते आगे किसी को भी, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। एक, गलत प्रपोजिशंस आपने यूज़ नहीं करने, वो कैसे नहीं करने वो हम पढ़ेंगे, क्या क्या गलत प्रपोजिशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपने ओमिट नहीं करने, आपने यूज़ करने हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग कॉमन मिस्टेक्स यू कैन अवॉइड देम एंड इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ सक्सेस। कॉमन बात है कि अगर आप मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, आप कंक्लूड करते हैं सारी डिस्कशन को। तो प्रेपोजिशन असल में एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, और इसको मास्टर करना, इसको सही तरीके से कंप्लीट करना या सही तरीके से समझना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप किसी भी जॉब टेस्ट को अच्छे तरीके से पास करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स के साथ। अच्छा, अगर ये कैसे करेंगे, अगर आप मोस्ट कॉमन या कॉमनली यूज प्रेपोजिशंस इस्तेमाल करेंगे या फिर उनके बारे में समझेंगे, मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे, तो ही आप सही तरीके से अपने टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। मिस्टेक्स कौन सी होती हैं वो हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे, या फिर कौन से प्रपोजिशन सही तरीके से हम यूज़ करते हैं वो इंशाल्लाह आगे देखेंगे। हर प्रपोजिशन का डिटेल्ड एक लेक्चर होगा जो कि इंशाल्लाह आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। हर प्रपोजिशन आपका उसमें से कवर हो जाएगा, तो बिल्कुल आपने घबराना नहीं है। आपने जस्ट अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है और लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देखना है, तो इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, फिर इसी के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी किसी भी बात से कोई फ़ायदा पहुंचा हो या फिर आपकी नॉलेज में कोई भी इजाफा हुआ हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में या फिर कोई भी टॉपिक हो जो कि आप चाहते हैं कि हम कवर करें अगले वीडियोस में, तो वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि हम अपने पास नोट कर लें और इंशाल्लाह हर तरह के टॉपिक्स को हम कवर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।